बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 11 अक्टूबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह नूर की आयत 19 में इरशाद बारी ताला है, जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के घरों में फहश फैले और वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक हैं, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने सवालात किए हैं कि इनके कफ़ील और कंपनियां इनका हरूब लगा देते हैं। जब इनसे अपने हकूक़ की बात की जाए तो इनके पास आसान हल अपने वर्कर का हरूब लगा देना है। इस बारे में इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका अकामा भी अब ख़त्म हो चुका है। वो अपना कफ़ील चेंज करना चाहते हैं, दूसरी जॉब इन्हें मिल रही है। अब इन्हें क्या करना होगा, इस पर सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से कहा गया, किसी भी गैर मुल्की वर्कर के अकामे पर स्पॉन्सरशिप की तब्दीली सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब कारकुन की फ़ाइल जवाज़ात और वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद के सिस्टम में ब्लॉक ना हो। अगर हरूब लग जाता है तो ये सिस्टम में ऑटोमेटिक फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है। गैर मुल्की कारकुन के ख़िलाफ़ लगाया गया हरूब ख़त्म कराने के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के दफ्तर से रुजू किया जाए, जिसके बाद ही कफ़ालत की तब्दीली और अकामे की तजदीद मुमकिन हो सकती है। वाज़ेह रहे, किसी भी कारकुन के ख़िलाफ़ हरूब फ़ाइल होने पर इसकी फ़ाइल जवाज़ात में भी सीज़ कर दी जाती है, जिसके बाद ना तो कारकुन का अकामा तजदीद होता है और ना ही इसकी कफ़ालत को तब्दील कराया जा सकता है। सऊदी अरब में कफ़ीलों, कंपनियों और गैर मुल्की वर्कर हों या सऊदी शहरी, इनके दरमियान जो तनाज़ात, मसले मसाइल पैदा होते हैं, इख्तलाफात पैदा होते हैं, इसके लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए एक मख़सूस शोबा कायम है, जिसमें अरबी में तस्वीया ख़िलाफ़ातुल अमालिया कहा जाता है। अगर किसी कारकुन के ख़िलाफ़ गलत हरूब फ़ाइल किया गया हो तो इस सूरत में हरूब के ख़िलाफ़ लाजमी दरख्वास्त की जाए। 15 दिन में यह ऑटोमेटिक कफ़ील ख़त्म कर सकता है, मगर 15 दिन के बाद इसे लाजमी तौर पर सऊदी अरब के मुतल्लिका महकमे के ऑफिस जाना होगा, जहां पर ये हरूब कैंसिल कर सकता है। अक्सर कफ़ील कंपनियां जाने में लापरवाही बरतते हैं, जिसकी बिना पर गैर मुल्की अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। याद रखें, कमेटी के सामने ये बात अगर गैर मुल्की साबित कर देता है उसके ख़िलाफ़ जो कफ़ील ने हरूब लगाया है वो नाजायज़ है, गलत है, तो फ़ौरी तौर पर मुतल्लिका वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की कमेटी इस हरूब को कैंसिल करा देती है। कारकुन को फ़ौरी तौर पर अपना तनाज़ुल स्पॉन्सरशिप दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कहा जाता है, जिस पर गैर मुल्की भाइयों को फ़ौरन अमल करना चाहिए। सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक रबिया की जानिब से गैर मुल्की अफराद के लिए खुशखबरी आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत पर मिस्री उम्रा ज़ायरीन के लिए तमाम सेहत से मुतल्लिका जो पाबंदियाँ थीं, शराइत थीं, वो ख़त्म कर दी गई हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी बहुत जल्द उम्मीद है कि सेहत से मुतल्लिका जो पाबंदियाँ वैक्सीन से मुतल्लिका अभी भी लगी हुई हैं, उम्रा ज़ायरीन को यकीनी तौर पर वैक्सीन लगवाना होती है, अब वो ख़त्म हो सकती हैं। मिस्र से इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। सऊदी अरब के अहम ज़राए से जो इतलात आई, काहिरा में सऊदी सफारतखाने में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर हज उम्रा की जानिब से कहा गया, सऊदी अरब उम्रा की अदायगी और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियाजुल जन्नह में नमाज के लिए ज़ायरीन को सहूलियात में मज़ीद बेहतरी लाएगा। याद रहे, नस्क प्लेटफॉर्म उम्रा और ज़ियारत वीज़ों के इजरा में सहूलत फ़राहम कर रहा है। 24 घंटों में ये सहूलत फ़राहम की जाती है, जिसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और दीगर सहूलियात की बुकिंग भी डायरेक्टली अपने मुल्कों में रहते हुए गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में उम्रे के लिए आना चाहते हैं वो बुकिंग करा सकते हैं।
مزید یاد رہے اب عمرہ ویزا 1 ماہ کا جاری ہوتا ہے، جس میں 2 سے 3 ماہ تک ایکسٹینشن یعنی اس میں اضافہ کرایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اور اس کے بعد کسی بھی لوکل ایئرپورٹ پر آپ ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے سعودی عرب میں عمرہ ویزے پر اب تمام شہروں میں جانے کی پابندی بھی جو پہلے لگی ہوئی تھی اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں جو ایک حادثہ پیش آیا جس میں 5 سالہ بچہ اسکول بس میں دم گھٹنے سے جاں بحق ہوا ہے، اس بارے میں مزید تفصیلات آئی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ تمام حضرات جو کہ اپنے ملکوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں یا سعودی عرب میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، بہت اہم معلومات ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ جو بھی بس ڈرائیور حضرات بچوں کو پک کرتے ہیں وہ کس طرح سے بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ تازہ ترین جو اطلاعات مزید اس واقعے کی آئی، بچے کے والد نے بتایا کہ بس ڈرائیور نے رابطہ کر کے مجھے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا آج اسکول نہیں آیا۔ یہ سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ صبح ہی 6 بجے میں نے بچے کو اسکول بس میں خود ہی سوار کروایا تھا۔ والد کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا حسن اسکول بس میں سوار ہوا، تاہم ڈرائیور اسے بس میں سوتا ہوا چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اسکول انتظامیہ نے بس ڈرائیور سے حسن کے بارے میں جب معلومات کیں تو اس نے اس کے بعد ٹیلی فون کیا۔ ڈرائیور نے دوبارہ رابطہ کر کے بتایا کہ حسن بس میں ہے مگر وہ حرکت نہیں کر رہا، آپ آ جائیں اور بچے کو لے جائیں۔ یہ سن کر بچے کے والد نے ڈرائیور سے فوری طور پر کہا کہ میرے آنے کا انتظار نہ کرو، بچے کو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل لے جاؤ، ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یاد رہے سعودی عرب کے قطیف کمشری میں اتوار کو 5 سالہ بچہ حسن علوی اسکول بس میں سوتے ہوئے دم گھٹنے کی بنا پر جاں بحق ہوا، جس کی بنا پر وزارت تعلیم دیگر سیکیورٹی اداروں نے اس پورے واقعے کی چھان بین کی ہے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے کہا گیا کہ بس ڈرائیور اسکول پہنچنے پر بچوں کو چیک کرنا بھول گیا، حسن علی بس میں سوتا رہ گیا۔ یہ واقعہ تمام والدین کے لیے ایک اہم پیغام دیتا ہے کہ ہر صورت میں اسکول انتظامیہ کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ جو پہلی کلاس میں اٹینڈنس ہوتی ہے اس کا ڈیٹا فوری طور پر جو والدین کے گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپ اب ہر اسکول میں موجود ہیں، اس پر شیئر کیا جائے۔ آدھے گھنٹے کے اندر یہ پہلا سیٹ اپ کر دیا جائے تاکہ پیرنٹس کو اس بات کا اطمینان ہو کہ ان کے بچے اسکول میں خیر و خیریت سے پہلی کلاس میں موجود ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی سیٹ اپ والدین اور اسکول انتظامیہ مل کر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کے واقعات جو کہ سعودی عرب میں بھی ہوئے ہیں اور دیگر پاکستان انڈیا میں بھی ہوتے رہتے ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ ان معلومات کو، اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔